बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और पिछली एक्सरसाइज के 1.1, 2 और 3 के सॉल्यूशन देखने के लिए मैं लिंक उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लेकिन अगर आपने इसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ ली। स्टेटमेंट में उसने बोला है कि आपको ये सारे जो हैं वो रैशनल नंबर दिए हुए हैं। इनमें से आपने देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी है, ये देखना है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अच्छा, सबसे पहले आपको ये तो पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक डेसिमल की फॉर्म में। अभी ये हम डेसिमल वाली फॉर्म डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास कोई रैशनल नंबर है 12/6, तो 12 को 6 के साथ डिवाइड करूंगी तो 2 पे चला गया, तो देखो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो वो सारे फ्रैक्शंस जिनका रिमाइंडर डिवाइड करके 0 आ जाए तो उनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 11/2। देखो 11 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 2 का 10, 1 लेफ्ट। अब डेसिमल लगाऊंगी, 0 आ गया। अगेन 5 2 का 10। तो ये डेसिमल तो आया है, लेकिन इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। तो ये भी हमारे टर्मिनेटिंग में आएंगे। अब देखो जो पूरा पूरा डिवाइड हो गया वो भी टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, रिमाइंडर 0। और अगर डेसिमल आ गया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो डेसिमल अगर रुक जाता है तो और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो वो भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ आते हैं। इसकी एग्जाम्पल लेते हैं 10/3। 10 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, फिर पॉइंट लगा 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 लेफ्ट पॉइंट से 0, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 लेफ्ट पॉइंट से 0, 3 3 ज़ा 9। और देखो आप चाहे जितनी मर्जी डिवाइड कर लो, ये 1 ही आता रहेगा। डेसिमल्स जो स्टॉप नहीं होंगे उनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में आगे फिर दो फॉर्म्स हैं, एक तो रिपीटिंग और सेकंड नॉन रिपीटिंग। ये मैंने नॉन रिपीटिंग की दो एग्जांपल ली हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही। यहाँ पे 1 10 है, उसके बाद 4 टाइम 1 आ गया, फिर 5 टाइम 1 आ गया। तो रेपिटेशन नहीं हो रही जैसे यहाँ पे हो रही थी 3 3 3। तो जो रेपिटेशन होती है उसको खत्म करने के लिए उसके ऊपर बार लगा देते हैं, लाइन लगा देते हैं, उसको बार बोलते हैं। इसका मतलब कि 3.3 के ऊपर बार, तो ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि ये रिपीट हो ही जा रहा है, इसको यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया बार लगा के। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि रेपिटेशन भी नहीं हो रही और चली जा रही हैं, डिवाइड हो ही जा रही हैं। जैसे एक और एग्जांपल है 130, फिर 1300, फिर 13000। तो इसमें भी बिल्कुल भी रेपिटेशन नहीं हो रही। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फिर रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो चेक करते हैं कि रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे। रैशनल नंबर में एक तो टर्मिनेटिंग आएंगे, टर्मिनेटिंग तो आएंगे ही, प्लस नॉन टर्मिनेटिंग भी आएंगे, बट ओनली कौन से वाले, रिपीटिंग वाले। सो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसमें आगे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इररेशनल नंबर भी देख लेते हैं।
इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। होप आपको क्लियर हो गया होगा। टर्मिनेटिंग पहले हमने किए, जो स्टॉप हो जाते हैं चाहे वो डेसिमल भी हो, लेकिन उनका रिमाइंडर जीरो आ जाए, कहीं ना कहीं जाके डिवाइड करके वो खत्म हो जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग में चलते रहते हैं। इनकी भी दो फॉर्म्स है, एक तो जो रिपीट करते हैं, जो रेपिटिशन करते हैं, और जो रिपीट नहीं करते, जिनकी रेपिटिशन नहीं होती। लेकिन रैशनल नंबर हमारे सिर्फ वही होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और रिपीटिंग भी हों। और इररेशनल कौन से हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13/3125। अब इसकी अगर डेसिमल एक्सपेंशन हमने चेक करनी है तो जरूरी नहीं है कि हम इसकी पूरी डिवाइड ही करेंगे। इसमें हमारे पास एक ट्रिक है, वो ये है कि इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर की। और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर मेरे पास 2 और 5 आते हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं आता, या तो 2 में सारे आते हैं फैक्टर्स, या 5 में आते हैं, या दोनों के मिक्सिंग में 2 और 5 में आते हैं, फिर तो ये टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है फैक्टर इसका, जैसे 7, 13, 19, कुछ और फैक्टर आ जाता है प्राइम फैक्टर, तो फिर ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2 और 5 पे कैसे टर्मिनेटिंग, तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि 2 और 5 दो प्राइम नंबर लिए मैंने, 2 और 5। तो अब देखो, जहाँ तो न्यूमिरेटर में ओड होएगा नंबर और यहाँ तो इवन होएगा। तो अगर मेरे पास कोई इवन नंबर आता वो तो 2 पे चला जाएगा, जैसे मेरे पास 18 है, 2 9 आर 18, तो हो गया टर्मिनेटिंग। अगर इवन है फिर तो टर्मिनेटिंग हो गया, अगर 2 उसका फैक्टर है। और अगर मेरे पास ऑड नंबर आ गया, कोई भी ऑड नंबर, जैसे 27 आ गया, तो 2 के टेबल में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 1 लेफ्ट, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 5 2s आर 10, हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, हो गया टर्मिनेटिंग। चाहे इवन आए या ओड आए, पूरा पूरा कट गया है और हमारे पास ये क्या आ गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 5 पे चेक करते हैं। इसमें भी दो ही हो सकते हैं क्वेश्चन, जाए तो इवन या फिर ऑड। इवन नंबर कोई भी ले लो आप, 22 ले लो, तो 5 के टेबल पे 5 4s आर 20, पॉइंट लगा, 0 आ गया, 5 4s आर 20, तो आ गया। फिर हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। और अगर मेरे पास कोई ऑड नंबर आता है, 27 ही ले लेते हैं अगेन, 5 5s आर 25, 2 लेफ्ट, डेसिमल लगाया, 0, 5 4s आर 20, तो देखा आपने ये भी टर्मिनेटिंग हो गए। इसलिए अगर 2 या 5 आए तो वो सारे नंबर, अगर फैक्टर्स में हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 और 5 या अकेले 2 या अकेले 5 आए तो वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई आपके पास प्राइम नंबर आता है फैक्टर्स में, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा डेसिमल। होप आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो चलिए करना शुरू करते हैं। हमने जस्ट डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ही निकालने हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 पे जाएगा 625, अगेन 5 पे 125, अगेन 5 पे 25, अगेन 5 के 5 5s आर 25। तो देखो सारे के सारे फैक्टर्स मेरे 5 ही आए हैं, ठीक है। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, तो इसको लिख सकते हैं 5⁵5। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे कि 3125 हैज़ 5 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, सो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है।
तो हमने लिख दिया कि 3125 हैज 5 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, इसलिए देयरफॉर ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा रैशनल नंबर है, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में मेरे पास है 17/8। तो हम फिर 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब हमने देखा कि 2 के फैक्टर्स ही आ रहे हैं इसमें, तो 2 वाले भी क्या हैं, टर्मिनेटिंग। सो इसका भी आंसर वही लिखेंगे कि 8 हैज 2 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 17/8 मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने लिख दिया 8 हैज 2 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, देयरफॉर दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 64/455। अब देखो डिनोमिनेटर में 455 है, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले पीछे 5 है तो न्यूमिनेटर यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो 5 पे जाएगा, 91 7 पे जाएगा, 13 फिर 13 पे जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास 5 तो आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ 7 और 13 भी आ रहे हैं, और ये इसको टर्मिनेटिंग नहीं होने देंगे, ये इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाएंगे। तो इसका हम लिखेंगे कि 455 हैज प्राइम फैक्टर other than 2 and 5, therefore 64/455 have non-terminating repeating decimal। एक्सपेंशन। तो बच्चों जो ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएंगे आपके। आपने जस्ट डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और देखना है कि 2 और 5 अगर आता है फैक्टर्स में सिर्फ, तो हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, अदरवाइज कुछ और आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, बाकी सेम टू सेम ही है। 6/15, इसमें उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। देखो 6/15 जो है ना, वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए इसको कटिंग करना पड़ेगा। देखो 6 और 15 3 के टेबल में आ जाते हैं ना, तो 3 2s are 6, 3 5s are 15। तो इसको 2/5 जब हम लिखेंगे तो आ गया नीचे 5, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 5, तो 5 वाला क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो ये भी सम जो है इसका आंसर भी क्या आ गया, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। बस बाकी आपके सेम क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसमें जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए हैं रैशनल नंबर, उनके हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया पहले, फर्स्ट पार्ट, उसको देखो वो टर्मिनेटिंग आया था और उसकी 5 के कितने फैक्टर्स आए थे, 5⁵5। तो इसको हमें पूरी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि हम इसको बैठ कर पूरा डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसकी जस्ट हमने एक ट्रिक के साथ इसको करना है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 3125, इसको 5 टाइम, अब देखो अगर 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जितने 5 हैं हमारे पास उतने ही मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी ताकि 10 बन जाए और ऊपर पॉइंट चला जाए। तो अगर ये 5 टाइम 2 है, 5 है मेरे पास, तो मैं 5 ही 2 लगाऊंगी, 1 2 3 4 5।
अब देखो बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आपने इनके साथ डिवाइड किया है तो आपको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होगा, इसलिए हम ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 10 भी मेरे पास कितने टाइम आ गया? 5 टाइम। तो जब इनको मल्टीप्लाई करूंगी मेरे पास आ जाएगा 416 ओवर 1 1 2 3 4 5। और आपको पता ही है अगर 5 जीरोज हैं डिनोमिनेटर में तो 5 के पीछे पॉइंट जाएगा। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। हमने किया था 17 ओवर 8। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर अगर 2 जो है वो 3 टाइम है तो 5 भी कितने टाइम लगाने पड़ेंगे हमें? 3 टाइम। 3 टाइम 2 है इसलिए 5 भी लगा दिए 3 टाइम। और इनको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे पास आ गया 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125, और नीचे 10 की पावर 3, 1 2 3, 3 टाइम 10 मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 2 1 2 5 ओवर 1 2 3। अब 3 के पीछे पॉइंट जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ गया डेसिमल। तो बेटा इसी वे के साथ आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p over q, what can you say about the prime factor of q? जो अगर पहले तो देखना कि रैशनल है या नहीं है। अगर वो रैशनल है तो उसको p ओवर q की फॉर्म में लिखना है। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। मतलब q बताना कि q क्या है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट पार्ट लिया मैंने। देखो ये तो रुका हुआ है पॉइंट के बाद, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो क्या हुआ? रैशनल। रैशनल हुआ ना। तो इसको लिखेंगे कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो ये हमने लिख दिया कि ये टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर है। अब इसको कैसे p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं? आपको पता ही है कि पॉइंट उड़ा देते हैं और जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उतनी जीरो नीचे लगा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया हमारा q, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में बन गया? p ओवर q की फॉर्म में। q क्या है यहाँ? 10⁻⁹। तो q मेरे पास आ गया 10⁻⁹। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। अब क्लियरली ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि देखो चलता जा रहा है अभी, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है क्योंकि यहाँ पे 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है और बिल्कुल भी रेपिटिशन नहीं हो रही। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल नहीं इररैशनल नंबर है। सो दिस नंबर इज non-terminating and non-repeating. Therefore, this number is not a rational number. तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो ऊपर बार पड़ी हुई है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है।
बार जिसके ऊपर पड़ी होती है वो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ये हमने लिया कि ये सम जो है इज नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये क्या है, रैशनल नंबर। अब क्यू क्या आएगा। अब 9th क्लास में आपने ये किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि इसकी जो है हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे तोड़ते थे। अब मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ कि जब भी बार आए तो जितने डिजिट्स होते हैं वही आपका क्यू आ जाएगा, यानी कि क्यू आपने निकालना है उतने ही आपने 9 लगाने हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो उतने ही आपने 9 लगा देने हैं डिनोमिनेटर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके आज एक्सरसाइज हमने 1.4 कंप्लीट कर ली है।